कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक पोस्ट अपोकलिप्टिक हॉरर मूवी जिसका नाम है द डिवाइड। अचानक एक न्यूक्लियर धमाका आधे न्यूयॉर्क को तबाह कर देता है। एक अपार्टमेंट में रहने वाले लोग डरे होते हैं और अपनी ज़िंदगी बचाने को भागते हैं। सिर्फ 8 ही बच पाते हैं और वो गोदाम में छुप जाते हैं। बचने वाले वहाँ खुद को संभालते हैं। अपार्टमेंट का हेड गोदाम को पूरी तरह से सील कर चुका होता है और कहता है कि वो इस गोदाम का मालिक है। वो उन्हें यहाँ रहने की इजाज़त देता है अगर वो उसकी बात माने, और वो किसी को भी दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि अगर रेडिएशन अंदर आ गई तो हर कोई मारा जाएगा। वो पहले एक फायर फाइटर के तौर पर काम करता था। उस आदमी को पता होता है कि इमरजेंसी में कैसे बचना है। उसने गोदाम में पहले से कुछ सप्लाईज रखी होती हैं। उसे उम्मीद होती है कि ये सप्लाईज उन्हें काफ़ी देर के लिए बचाए रखेंगी। वक़्त इस बंद गोदाम में उनके लिए बहुत आहिस्ता गुजर रहा होता है। एक बदमाश आदमी और लड़का बाहर जाकर चेक करना चाहते हैं। हेड फौरन एक कुल्हाड़ी ले लेता है और उन्हें डराता है। वो फिर चुप हो जाते हैं, लेकिन यह खामोशी ज़्यादा देर नहीं रहेगी। बदमाश आदमी उस खुराक के बारे में शिकायत करने लग जाता है। एक वकील भी गुस्सा होकर शिकायत करता है। गुस्से में हेड उस वकील को थप्पड़ मारकर उसे चुप करवा देता है। ठीक उसी मोमेंट पर वो बाहर कुछ अजीब आवाज़ें सुनते हैं कि लेज़र से बंद दरवाजे को खोला जा रहा है। अजीब सूट में कुछ लोग अंदर आते हैं। हर एक को लगता है कि वो उन्हें बचाने आए हैं, लेकिन वो लोग छोटी लड़की को ज़बरदस्ती ले जाना चाहते हैं। फिर वो सब एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं। उन्हें गोदाम का ज़्यादा पता होता है। हेड कामयाबी से उनमें से 2 लोगों को मार गिराता है, लेकिन बाकी सारे छोटी लड़की को पकड़ लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बदमाश आदमी का भाई बुरी तरह से ज़ख्मी होता है। हेड दोबारा से बेसमेंट डोर को लॉक कर देता है। ग्रम्पी उसके लिए कुछ मेडिसिन लाता है और ईवा ज़ख्मी आदमी को मेडिकल ट्रीटमेंट देती है। लियन अपनी बेटी को वापस लाना चाहती है तो वो दरवाजे को खोलने लगती है। हर कोई आकर उसे रोकता है और फिर वो उसे स्टोरेज रूम में बंद कर देते हैं। इसके बाद वो 2 डेड बॉडीज़ को साइड करते हैं और उनके सूट और हथियार भी ले लेते हैं। 2 गन्स उनके पास होती हैं और वो बाहर जाकर हालात चेक करना चाहते हैं और छोटी बच्ची को भी ढूंढना चाहते हैं। हेड उसी बदमाश आदमी को ये काम करने का कहता है क्योंकि वो अच्छे से लड़ सकता है और इसलिए अपनी हिफाजत भी कर पाएगा। उसके अलावा उसका ज़ख्मी भाई भी यहीं है और इसलिए वो कहीं भागेगा भी नहीं। लियन अब गुस्सा नहीं होती और उस लड़के के पास आती है और कहती है कि वो उसकी बेटी को बचाए। फिर वो गोदाम का दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन वो ये देखकर सरप्राइज़ होते हैं कि एक रास्ता वहाँ पर बनाया गया है और वो बाहर की दुनिया इस वजह से नहीं देख पाते। लड़का गन पकड़े ध्यान से उस रास्ते से गुजरता है। वो इस टनल से होते एक लेबॉर्ट्री में जाता है और कुछ लोग वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उस लड़के को अपना एक साथी ही समझ रहे होते हैं। वो आगे बढ़ता है और लैब को देखता है। अगले रूम में वो देखता है कि कई बच्चों को एक जगह बंद रखा गया है और उन्हें ट्यूब लगाई गई हैं ताकि वो सांस ले सकें। उनके बाल काटे गए हैं और उनकी आंखों को भी बंद किया गया है। लियन की बेटी भी वहीं होती है और न जाने इन सब को क्यों ऐसे रखा गया है। जब वो लड़का छोटी बच्ची को बचाना चाहता है तो सबको उसका पता लग जाता है। फिर वो भागकर वापस गोदाम जाना चाहता है। भागते दौरान वो 2 आदमियों को भी मार देता है, लेकिन डर में वो अपनी गन भी वहीं छोड़ देता है। गोदाम में वापस भागने के बाद वो ग्रुप उस गोदाम के दरवाजे को बाहर से सील कर देता है। अब लोग यहाँ कैद हैं और कहीं भी जा नहीं सकते। दुखी होते वो लड़का सबको बताता है कि बाहर कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं है और छोटी बच्ची को एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया गया है। लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कुछ दिन बाद 2 डेड बॉडीज़ जो गोदाम में होती हैं उनमें से गंदी स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से कोई भी सुकून से सांस नहीं ले पाता। तो वो प्लान करते हैं कि कैसे इन बॉडी से जान छुड़वा सकें। हेड एक स्टोरी बताता है कि लोगों का ग्रुप जहाज़ क्रैश होने के बाद पहाड़ में एक जगह फंस गया था और ज़िंदा रहने को उनको मरे हुओं की लाशें खानी पड़ी थीं। हर कोई जानता है कि इस स्टोरी का उनके लिए क्या मतलब है, लेकिन कोई भी आखिरी मिनट तक ऐसा नहीं करना चाहता। फिर वो बॉडीज़ को संभाल कर एक टैंक में रखने का फैसला करते हैं। फिर ग्रम्पी उठता है
और उन बॉडीज़ का इस्तेमाल करना चाहता है। फिर ग्रम्पी कुल्हाड़ी से बॉडीज़ काट रहा होता है। कुछ मोमेंट्स बाद वो थक जाता है और कुछ अलग ही लग रहा होता है, जिसे लग रहा है कि इतना खून देखकर उस पर कोई असर हुआ है। परेशान लियन अभी भी अपनी बेटी के दर्द में होती है। वो लड़के के पास आकर बैठ जाती है और फिर वो एक दूसरे से थोड़ा प्यार भी करते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, खाने और पीने का स्टॉक ख़त्म हो रहा है। वो डरे होते हैं कि बची हुई सप्लाईज उन्हें ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रखेंगी। बदमाश लड़के को लगता है कि हेड ने कुछ सप्लाईज कहीं पर अपने लिए छुपाई हुई हैं, क्योंकि वही है जो इस टाइम में ज़रा भी कमज़ोर नहीं पड़ा। फिर दोनों लड़ने लग जाते हैं, लेकिन एक आदमी उन्हें रोक लेता है। फिर हेड गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है और वो आदमी उसका चुपके से पीछा करता है। वो सरप्राइज़ होता है जब वो हेड एक दीवार में से दरवाज़ा खोलता है और वहाँ एक सीक्रेट कमरा होता है और वो वहाँ से कुछ फूड निकाल रहा होता है। वो आदमी उसे पिस्टल से डराता है। वो अंदर जाता है और अंदर मौजूद सप्लाईज को देखकर शॉक हो जाता है। वो आदमी उसे फोर्स करता है कि वो फूड को बाकियों के साथ शेयर करे, लेकिन वो नहीं मानता। इसकी वजह से वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। कुछ मोमेंट्स बाद हेड जीत जाता है और उसको मार देता है। हर कोई गन शॉट को सुनकर उस तरफ को भागता है। हेड कहता है कि उसने खुद को बचाने की कोशिश की और गलती से इस आदमी को मार दिया। ईवा जो कि वहाँ छुप कर ये फाइट देख रही थी, हर एक को सच्चाई बता देती है। बाकी सारे फौरन उसे पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। फिर वो उस सीक्रेट डोर को भी देख लेते हैं, लेकिन वो पासवर्ड के बगैर उसमें दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए वो उस हेड को टॉर्चर करने लग जाते हैं और फोर्स करते हैं कि वो कोड बताए। इसी दौरान गोदाम में और मौतें ना हो, ईवा पिस्टल को एक टैंक में फेंक देती है। बदमाश लड़का और ग्रम्पी टॉर्चर करते रहते हैं और उसकी उंगली भी काट देते हैं। आखिरकार वो आदमी और बर्दाश्त नहीं कर सकता और कोड बता देता है। फिर डोर खुल जाता है। वो सब सप्लाई से भरे कमरे को देखकर बेहद खुश होते हैं। दोनों रूम पर कब्जा करके उन सप्लाईज को ले लेते हैं और कहते हैं कि वो इंचार्ज हैं बाकी सारों को सप्लाईज देने के। फिर वो हेड को बांधकर खुद यहाँ के मालिक बन जाते हैं। कुछ दिन बाद बदमाश लड़का खून की उल्टियाँ करता है और रेडिएशन की वजह से उसके बाल भी गिर रहे होते हैं। ये जानते हुए कि वो रेडिएशन की वजह से जल्द ही मर जाएगा, बदमाश लड़का अपना बचा हुआ टाइम खुशी से गुजारना चाहता है। ये दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत देर से रहने की वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंसानियत खोते जा रहे हैं और शैतान बनते जा रहे हैं। बदमाश लड़का और ग्रम्पी और ख़तरनाक हो जाते हैं। वो लियन को फिजिकली और सेक्सुअली तंग करते हैं और ईवा को कहते हैं कि वो खुराक के लिए उनके साथ रात गुजारे। किस्मत से बदमाश लड़के का भाई इस सिचुएशन में उसकी मदद करता है। इन दिनों ईवा उसका बहुत अच्छे से ख्याल करती है और दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वो अपने भाई से कुछ फूड भी लेता है और कुछ ईवा को भी दे देता है, जो कि इस खाने को हेड के साथ बांटकर उसकी भी जान बचाती है। इस बदले में वो आदमी उसे बताता है कि यहाँ एक और गन है जो कि सेफ रूम के अंदर छुपाई हुई है और यहाँ तक कि उस टैंक के नीचे से बाहर निकलने का एक सीक्रेट रास्ता भी है। ईवा अपने एक्स बॉयफ्रेंड और बाकी सबको ये बता देती है और उसे उम्मीद है कि वो सब उसकी मदद करेंगे ताकि यहाँ से वो निकल सकें, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और ये सब उन दोनों को बता देता है ताकि वो उनसे और फूड ले सके। वो वकील को कहते हैं कि वो कुत्ते की तरह भौंके और एक आदमी की लाश को काटे। वकील फौरन एक कुत्ते जैसे भौंकता है, लेकिन वो लाश के टुकड़े नहीं करता। फिर वो दोनों ईवा को कहते हैं कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की जगह ये काम करे, वरना वो उसका बाजू काट देंगे। ईवा ऑर्डर को फॉलो करती है। ये एक्सपीरियंस उसे बहुत ज़्यादा दर्द देता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, रेडिएशन अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। ग्रम्पी भी दूसरे लड़के जैसे बाल खोना शुरू कर देता है। फिर वो दोनों अपने हेयर्स काटने का फैसला करते हैं। वो और से और ख़तरनाक होते जाते हैं। एक दिन ईवा को पता लगता है कि उन्होंने लियन को टॉर्चर करके मार दिया है। उसे खतरे का एहसास होता है और वो गन ढूंढने का फैसला करती है और जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ से निकलना होगा। फिर वो दोनों एक बार और एक्स बॉयफ्रेंड को मदद करने का कहते हैं। इस बार वो मान जाता है और वो गन निकालने का प्लान करते हैं।
ईवा बदमाश लड़के को बहलाकर एक साइड पर बुलाती है और वकील ग्रम्पी को ट्रिक करके गेट खुलवा देता है और खुद अंदर चला जाता है। इसी दौरान दूसरा लड़का ईवा को मारने लगता है। ईवा डरती हुई वहां से भागना चाहती है, लेकिन ठीक उसी टाइम उस बदमाश लड़के का भाई उसकी चीखें सुन लेता है और उसे फौरन बचाने को भागता है। इसी दौरान डरपोक वकील भी हिम्मत करके लड़ता है। वो ग्रम्पी को गिराकर गन ले लेता है। इसी दौरान वकील गलती से उस बदमाश लड़के के भाई को गोली मार देता है। गोली उसके गले से गुजर जाती है। ईवा खून रोकने को भागती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है और वो फौरन मर जाता है। वकील शॉक और कंफ्यूज्ड होता है। दोनों पकड़कर उसे गिरा लेते हैं और बुरी तरह से मारते हैं। ईवा भी बेहद गुस्सा होती है। वो कैन का एक तेज टुकड़ा तोड़ती है और ग्रम्पी का गला काट देती है। वो गन उठाती है और स्टोरेज रूम की तरफ भागती है और वो उस हेड को खोल देती है। फिर वो आदमी उस बदमाश लड़के को गोली मारता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। फिर वो एक ऑयल लैंप को लेता है और ग्राउंड पर फेंक देता है ताकि वो यहाँ मौजूद हर एक को मार सके। आग जल्दी से गोदाम में फैल जाती है। वकील और हेड आग बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं। ईवा सेफ रूम में भागती है और डोर लॉक कर लेती है। वो प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती है और कुछ खुराक भी ले लेती है और फिर वो उस सीक्रेट टनल के जरिए वहां से निकल जाती है। जलती हुई आग वकील और उस हेड को भी मार देती है। फिर वो वहां से तैरते हुए ग्राउंड पर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि कोई भी नहीं है और हर जगह इंसानी ढांचे पड़े हुए हैं। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।